ये जो आदत पड़ गई, आप आशीष दे दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद कृपा भगवान नाम में छुपा हुआ, जैसे कि राधा राधा राधा। अब पकड़ लो आप, यही आशीर्वाद है। आप इसे ना पकड़ो तो कोई आशीर्वाद आपके अनुभव में नहीं आएगा। आशीष देते हुए भी बात खुलकर समझ लीजिए। आप अगर कृपा पर विश्वास रखते हैं तो शर्त है, उनके द्वारा निकले हुए मुख से वचन पर विश्वास कर लीजिए। जो प्रेमी रसिक महापुरुष हैं, अगर आप कृपा पर विश्वास रखते हैं तो यही उनकी कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। जो कह दिया कि बोलो राधा राधा, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। ये जो लोग तर्क विवाद करते हैं, हमारा उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं। हम उन सद्भावना वालों से प्रार्थना करते, बिना कोई संशय किए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई खा लेते हो आप, ऐसे आप बिना संशय के राधा नाम जपो, और परिणाम में आपका मंगल ना हो तो आप बताना। अरे पूरा भजन हो जाने की बात जाने दो, थोड़ा भी भजन होगा तो आपके जितने नाम राधा नाम लिखे हुए रजिस्टर में, इतने ही आपको परम पद पहुंचा देंगे। पर जब पहुंच जाओगे तो फोन से बताओगे, थोड़ी बात यह है, इसलिए नहीं, यही माया का खेल है, नहीं सबको विश्वास हो जाए। अब हम चीख चीख के कह रहे हैं, जिनको विश्वास है उनका मंगल शुरू हो गया है, पर जिनको विश्वास ही नहीं उनको कैसे बताया जाए। तो कह रहे सबसे बड़ी भगवान की कृपा यह है कि भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए। दूसरे कोई उपाय को मत पकड़ना, अन्य साधनों को मत पकड़ना, क्योंकि भाई जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों का संपादन करने वाले बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, अनुभूत महात्मा हैं भाई जी। आज तक किसी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अन्य साधनों की तरफ मत जाना, ना किसी ये साधन से प्रेम होगा और ना किसी के प्रलोभन से आना कि मैं तुम्हें प्रेम करवा दूंगा, आओ नहीं। किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी साधन को मत पकड़ना। ये होगा भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना से। नाम लीला गुण गायन सेवा, हमारे शब्दों को पकड़ लो। नाम लीला गुण गायन सेवा, ये तीन है ऐसे महान जो त्रिगुणात्मिका माया से हटाकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देंगे, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगे। विश्वास करो, शरणागति उनके चरणों के आश्रय से इसमें रति हो जाएगी। नाम में रति, रूप गुण में, लीला गुण में, धाम में, ये सब संत महापुरुषों का ये कृपा अवतार हैं भगवान के। सच्ची मानिए, यदि भाव से सेवन करो तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जब प्रेम का परम अमृत पिलाना चाहते हैं तो अपने कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का मिलान करा देते हैं, और जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर एक कृपा प्रकट होती है वो अमृत की तरह संत का सेवन करता है। ये तो मेरे भगवान है, मेरी लाडली जो है, जो बोले वही हमारे लिए परम धर्म है, परम सत्य है, बस इनकी आज्ञा पर मुझे चलना है। ये कृपा पात्र में ऐसी बातें होती हैं। उनकी कृपा से अधीनता आने लगती है, गुरु के प्रति, भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति अधीनता। अब जो ही कहें करें हम सोई, नहीं तो पड़े हैं हम उनके सहारे पड़े हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। उसे अन्य किसी साधन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अष्टांग योग, बहुत से भी अन्य साधन है और अन्य प्रवक्ता हैं। अपने गुरु प्रदत्त साधन का दृढ़ भरोसा, इसी से सब काम हो जाएगा। खुल के कह रहे, तीन बात केवल पकड़ लो, नाम जप, वाणी गायन और ठाकुर सेवा। जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में। जब तक अन्य साधनों की तरफ वृत्ति जाती है तो दुख की प्राप्ति होती है, दुख की। बस समझ लो, समझ लो। अन्य साधनों के कभी वैराग्य, कभी योग, कभी ये, कभी वो, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, जब भगवान किसी को अपना परम प्रेमामृत प्रदान करना चाहते हैं
तो भगवत कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है और उनकी अधीनता हृदय में आ जाती है। अब जो ही कहां करे हम सोई, आयो इसलिए चले निज दासी। अन्य साधनों का कोई भी आकर्षण नहीं, और जो गुरु प्रदत्त साधन है उस पर दृढ़ विश्वास, इसी से काम हो जाएगा। यही पाने का उपाय है। अन्य साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं। या गुण साधन, गोस्वामी तुलसीदास जी, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कौन? वही जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया। अन्य साधनों का आश्रय छोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से प्राप्त साधन पर दृढ़ विश्वास, और साधन करते हुए भी कृपा की बाट जो होना कि ये तो गुरु जी ने जीने के लिए साधन दिया है, बका होगा तो सब उनकी कृपा कोर से। साधनों का बल न रखने का मतलब ये नहीं कि जो मन आवे सो करो, सतपथ को छोड़कर कुपथ मार्ग में चले जाओ, कह दो कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु प्रदत्त साधन में दृढ़ता पूर्वक लगना, पर अंदर से भाव ये रखना कि ये तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो, तो जो हमें प्रेम मिलेगा, प्रियालाल मिलेंगे, वो तो गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, वो तो प्रियालाल अपनी कृपा से मिलेंगे। सत्कर्म जितने भी हैं ये असत्कर्म हटाने के लिए हैं। एकमात्र प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, ये सबसे बड़ा साधन। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे वो तुम्हें रखें उसी में संतुष्ट रहो। इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि कुमार्गगामी वृत्तियां पापाचरण कर रहे हो तो उसी में संतुष्ट रहो क्योंकि प्रभु ऐसा रख रहे। ऊपर कह दिया गया, सतपथ को छोड़कर कुपथ में चलने वाला साधक नहीं होता। सतपथ में चलते हुए जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई है, हम अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते, आगे बढ़ते चले जाते, तो उसके हृदय में प्रभु के प्रेम की प्यास बढ़ जाती है। इस प्यास में जितनी पीड़ा होती है, कैसे प्रभु मिले, कहां से क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, वो विकलता होती है, वही प्रभु की प्राप्ति कराती है। बिना राग रहित हुए अनुराग आता ही नहीं है। जगत में वस्तु व्यक्ति स्थान से राग है तो अनुराग प्रभु में कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान वैरागी प्रेमी रसिक महापुरुष का संग देते हैं। प्रेम के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई कल्पना भी ना आवे, इसीलिए सत्संग देते। रोज नया सत्संग आपको नवीन जीवन प्रदान करता है। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, सबका अधिकार है इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करके आवागमन से मुक्त होना। पर काम गंध का लेस मात्र भी दोष नहीं रह जाना चाहिए। प्रीतम के सुख की भावना करने के लिए देह सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग और महान दुखों को गले लगाने का अभ्यास। घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। दुख के लिए भयभीत नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत है दुख, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु की शरणागति पुष्ट करोगे और प्रभु का भजन बढ़ाओगे।